वेलकम टू यूपीएससी फ्रेंड। आज एमपीपीएससी की सेकंड क्वाज में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1959, थर्ड ऑप्शन है 1957 और फोर्थ ऑप्शन है 1956। तो इसका राइट आंसर है 1956। 1956 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। पहला है मंदसौर, सेकंड है शाहजहांपुर, थर्ड है नीमच और फोर्थ है अशोकनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? वह है नीमच। नीमच में देश की पहली अफीम फैक्ट्री है। और मंदसौर में क्या है? मंदसौर में अफीम की खेती होती है, लेकिन है इसका राइट आंसर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फर्स्ट ऑप्शन है ढिंडोरी, सेकंड ऑप्शन है छिंदवाड़ा, थर्ड ऑप्शन है रीवा और फोर्थ ऑप्शन है बालाघाट। इसका जो सही आंसर राइट आंसर है वह ढिंडोरी। ढिंडोरी में मध्य प्रदेश का एकमात्र फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? तो आप इसका राइट आंसर पढ़िए, इसमें क्या लिखा? उत्तर की ओर नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है बेतवा, सेकंड है बैंगलोर, थर्ड है चंबल और फोर्थ है सोन नदी। तो आपको मालूम होगा कि बेतवा चंबल और सोन नदी यमुना की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें से बेंगंगा इसका राइट आंसर है जो उत्तर की ओर नहीं बहती। तो बेतवा, चंबल और सोन यमुना की सहायक नदी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है 8वां, सेकंड ऑप्शन है 7वां, थर्ड ऑप्शन है 5वां और फोर्थ ऑप्शन है 6वां। तो इसका जो राइट आंसर है वह 7वां इसका सही आंसर है। किसके उत्पादन में? खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। और हीरा खनिज में मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है फर्स्ट। 6वां क्वेश्चन है, साहिबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है रीवा, सेकंड ऑप्शन नीमच, थर्ड ऑप्शन है देवास और फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर है वह नीमच। नीमच में क्या लगता है? साहिबुद्दीन औलिया का उर्स। 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विद्यालय का नाम परिवर्तित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है? फर्स्ट ऑप्शन है जबलपुर विश्वविद्यालय, सेकंड ऑप्शन है सागर विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है इंदौर विश्वविद्यालय, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है वह है सागर विश्वविद्यालय। सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और सागर विश्वविद्यालय की मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1946 को हुई थी। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और इंदौर का होलकर विश्वविद्यालय, भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? तो इसका राइट आंसर है 50 और अब ये बढ़कर 52 हो गई है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा योजना चालू है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर दीजिए। बेतवा की सहायक नदी नहीं है धसान, बीना, खान और सिंध। तो इसका जो राइट आंसर है वह नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है खान नदी। खान नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से धसान, बीना और सिंध इसलिए सहायक नदी है और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? भूमिगत का क्या होता है? मतलब छिपे रहे थे कुछ टाइम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है झाबुआ, सेकंड है रीवा, थर्ड है ओरछा और फोर्थ है मंदसौर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ओरछा। ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जिनका जन्म कहाँ हुआ था? भावरा ग्राम में अलीराजपुर में हुआ था, जो कुछ समय के लिए ओरछा में छिपे रहे थे। 11वां क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ओमकारेश्वर कहाँ पे? ओमकारेश्वर है खंडवा में है ओमकारेश्वर। यह किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर देना है। फर्स्ट है महादेव मंदिर, सेकंड है शंकराचार्य की गुफाएं, थर्ड है सिद्धनाथ मंदिर और फोर्थ है इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वह इनमें से सभी, क्योंकि महादेव मंदिर भी और शंकराचार्य वहां कुछ टाइम के लिए रहे थे इसलिए वहां उनकी गुफाएं, और यहाँ पर शंकराचार्य की विशाल मूर्ति का निर्माण भी किया जाने वाला है। 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर दीजिए इसका। 8, 18, 28 और 10। तो जो इसका राइट आंसर है वह 18। मध्य प्रदेश से नेशनल हाईवे कितने? 18 गुजरते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में? उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में? इसका आंसर देना है इंदौर, जबलपुर, नीमच और भोपाल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है जबलपुर। जबलपुर में क्या है? मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायालय है। और
और ग्वालियर में क्या है इसकी खंडपीठ है। इंदौर और ग्वालियर में। जबलपुर में इसका मुख्य न्यायालय है। 14वां क्वेश्चन है, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? मतलब अलग से अपनी मानव विकास रिपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है रायसेन, सेकंड है कटनी, फोर्थ है रायगढ़ और फोर्थ है इंदौर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है रायगढ़। रायगढ़ अपनी अलग से मानव विकास रिपोर्ट करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन सा देश का पहला जिला बन गया है? 15वां पुरस्कार, पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है पद्माकर स्मृति समारोह? आंसर दीजिए इसका। सागर, इंदौर, उज्जैन और शाहजहांपुर। तो जिसका जो राइट आंसर है वह सागर में। सागर में क्या मनाया जाता है? पद्माकर स्मृति समारोह। 16वां क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष किया गया? आंसर दीजिए। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में MPPSC, स्टेट PSC और बहुत सारी परीक्षा में आ चुका है। तो जो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है 1984, सेकंड है 1994, थर्ड है 1981 और फोर्थ है 1973। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टाइगर की संख्या में वृद्धि करना। और मध्य प्रदेश अभी हाल ही में भारत का टाइगर राज्य भी बन गया है। सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक टाइगर कर्नाटक में है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर की सफेद शेर की भूमि कहा जाता है? सफेद शेर की भूमि आपको आंसर देना है। रायसेन, रीवा, झाबुआ और सतना। तो आपको मालूम होगा सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। और इसलिए रीवा को ही सफेद शेर की भूमि कहा जाता है। क्या है? रीवा। 18वां क्वेश्चन है, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? पहला रेलवे स्टेशन इटारसी रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, खजुराहो रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। ये कहाँ पे है? यह है भोपाल में। कहाँ पर है? यह है भोपाल में। और इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किसका? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं? इसका आंसर देना अलीराजपुर, श्योपुर, मुरैना और झाबुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुरैना में सबसे कम क्या है? सड़कें हैं। 20वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के 1953 में कितने सदस्य शामिल थे? इसका आंसर देना है राज्य पुनर्गठन के 8, 4, 3 और 5। इसका जो राइट आंसर है वह 3। कितने सदस्य शामिल थे? 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।